औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदाअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन गिरामी क़द्र, सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन व मोमिनात को मौला दो जहाँ मौला हसन अस्करी सलावतुल्लाह अलैहि की आमद मुबारक। दूसरा, सामीन गिरामी क़द्र, एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मसला जिसे बहुत ज़्यादा उछाला जाता है मुक़स्सिरीन हज़रात की तरफ से कि जो भी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या उनके असहाब के या दीगर जो ज़वात कुदसी सिफ़ात हैं उनके बारे में अच्छी बात करे, उनके फ़ज़ाइल बयान करे तो उसे ये गाली कहना शुरू कर देते हैं। ये जो गाली है ये नुसैरी है और इन्होंने अलग से अपना एक फ़िरक़ा बनाया हुआ है, नुसैरी फ़िरक़ा है, ये है वो है, और इस पर बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें। और किताब का हवाला कोई नहीं देते, ये लोग किताब का कोई हवाला देते ही नहीं। कोई काली पीली नीली किसी किताब का तो हवाला दिया जाए गुफ्तगू के दौरान, किताब का कोई हवाला नहीं, क्योंकि पता अगर हवाला देंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस दलील की कोई वक़्त नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के सामने बैठकर बात करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अपना सर दीवार में मारना है और कुछ नहीं। वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं मौलवी आरिफ की वीडियो की तरफ, जो मेंबर से माशाल्लाह इंतहाई गंदी गलीज़ किस्म की बातें भी करते हैं और ठरकी होने में माशाल्लाह हज़रत ने PhD की है। इनकी वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दलाइल के साथ आपके सामने वजाहत रखते हैं। दूसरा फ़िरक़ा इन्होंने बनाया नुसैरियत का, फिर एक नुसैरियों का इन्होंने मुज्तहिद भी बनाया। ये आमिर लियाक़त साहब जो दुनिया से गुजर गए, इनके भाई थे, लोगों को कम पता है, उसका नाम था इमरान लियाक़त। ये मशहद में रहता था, इसको बाप ने भी याद किया, भाई ने भी कहा हमारा नहीं है, तो शिया बन गया तो कोई हमारा नहीं है। पहले तो वो मैं शिया हूँ, पढ़ा भी कहाँ मशहद में। ऐसे इसने काम किए मशहद में कि ईरानी हुकूमत ने उसे वहां से निकाल दिया। फिर जब यहाँ आया तो ईरान का भी दुश्मन बना और उसके बाद उसने नुसैरी अकीदे फैलाना शुरू किए। मोटी मोटी किताब छापी और जहां मजलिस पढ़ने जाता था न्याज नहीं लेता था, जो इसे पढ़ाता था उसे 10,000 देकर जाता था। फिर इसने ठिकाना सहवन बनाया। सहवन क्यों ठिकाना बनाया? क्योंकि आपको पता है कई लोग जब ये धमाल लगती है, या रजब, शायद रजब के महीने में जो मेला लगता है पूरे पंजाब से, या आपके मातमी जाकरी झूठ बोल रहा है। जी सामीन गिरामी क़द्र, बिलाशुबा आपने मौलवी आरिफ साहब की वीडियो देख ली होगी। देखिए मौलवी आरिफ काज़मी साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, कहना आपको काज़मी चाहिए लेकिन चलें काज़मी वो लगाते हैं अपने नाम के साथ। आपसे पहले भी कह चुका हूं, ये आप लोग ये नमाज के वाजिबात, रोज़े के वाजिबात, वो भी जो हदीस से साबित ही नहीं है, अपनी कौम को जो आप लोग चूना लगा रहे हैं उसूली मसलक को, वो आप इन्हीं मामलों में बैठे रहे। आपका काम नहीं है इख्तिलाफी मौज़ूआत पे हाथ डालना, और मुनाजरे की सतह पे आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। आपके बड़े बड़े मौलवियों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सपोज किया। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप इख्तिलाफी मामलात में हाथ डालें, क्योंकि आपके 90% मौलवियों को तो ऊपर से देख के एक उर्दू इबारत भी ढंग से पढ़ना नहीं आती। आपके मौलवियों की पिछले 6 साल से उर्दू की गलतियां पकड़ता आ रहा हूं मैं, उन्हें उर्दू इबारतें ढंग से पढ़ना नहीं आती। बाकी बातें तो कुछ, मैं कहता हूं जिन लोगों को उर्दू पढ़ना ना आती हो वो कौम के तर्जुमान कैसे बन गए हैं। खैर, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं सीधा दलाइल की तरफ। सबसे पहली तो बात यह है कि मौलवी साहब आपने वो क्या नाम है, इमरान लियाक़त के पता नहीं जो भी है, उन हजरत का तज़किरा किया। हम ऐसे किसी भी बंदे को अपने अकाबरीन में तस्लीम नहीं करते, क्योंकि साहिबुल असर व ज़मान सलावतुल्लाह अलैह, मेरे मौला वाका ने एक ही चीज सिखाई थी, व अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फर्जिउ फ़ीहा इला रुवात हदीसिना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम। मेरी ग़ैबत में पेश आने वाले हवादिस व वाक़िआत में मेरी अहदीस के रावियों से रुजू करना, वो हमें मुहद्दिसीन के पास छोड़कर गए थे। मुहद्दिसीन के दामन में वो अहदीस मौजूद हैं जिससे वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे मकतब को आगे लेकर चल रहे हैं, चाहे मुताखिरीन हो या मुतकद्दिमीन या मुतवस्सितीन। हम सिर्फ मुहद्दिसीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ही के दिए गए इल्म के मुताबिक अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने जो अहदीस अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन दी हैं, हम सिर्फ उन पे ये सारा इन्हिसार रखते हैं, और किसी चीज में ना तो हमें पढ़ने की जरूरत है ना कोई बात। अब सबसे ज्यादा जरूरी मसला ये है कि नुसैरी के लिहाज से वो जी कोई भी, अगर कोई भी, ये इन लोगों का बड़ा एक अजीब वतीरा है, कोई भी बंदा, कोई जाकिर हो, कोई खतीब हो, कोई मुहक्किक हो,
खैर जाकिरीन की तो मैं आजकल ज्यादा बात ही नहीं करता, उन्होंने तो जहल मारना शुरू कर दिया मिंबर से, और एज वेल एज खुतबा वो सुनी सुनाई रटी रटाई मजलिसें ला के नुक्ता चीनियां करके पैसे कमा के चले जाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं मुहक्किकीन की बात करता हूं, क्योंकि साहिब तहकीक हदीस बलिहाज फजाइल नकल करे तो सबसे पहले इन हजरात के पास एक ही हथियार होता है, ये गाली है, ये नुसैरी है। वैसे तो ये गाली नुसैरी के ऊपर हमने पहले भी तफसील के साथ जवाब रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन अब वो क्या करें, सामईन ग्रामी कदर के इन जैसे लोगों को बार बार वही मसला पेश आता है, बेकार आदमी काम किया कर, कपड़े फाड़ के खुद सिया कर, और राह चलते बंदे को तंग करना, वो जो मिसाल बनी है। खैर अब सबसे पहले तो नुसैरियत के लिहाज से मैं एक बात वाज़ेह करूं कि इस तबके के ऊपर दो नामों को सबसे ज्यादा पेश किया जाता है। एक नाम है अब्दुल्ला बिन सबा, दूसरा है नुसैर, क्योंकि नुसैरी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब्दुल्ला बिन सबा के लिहाज से सबसे पहले तो मैं आपके सामने पेश करूंगा मतबूआ बैरूत रिजालुल कशी, मेरे पास मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 84 पे बिल्कुल वाज़े आप देख रहे हैं अब्दुल्ला बिन सबा का जिक्र, और इसके हाशिया में, इसके तालिका में वाज़े मौजूद है, इन हाज़ा रजुल लम यकुल लहू वजूदुन, ये जो अब्दुल्ला बिन सबा था इसका कोई वजूद नहीं है तारीख में। इन्नमा हुआ सूरतुन ख़यालियतुन, ये एक ख़याली पुलाव है, एक ख़याली सेल्फ फैब्रिकेटेड शख्सियत है। इसे नासबियों ने अपने पास से बना के पेश किया था, सिर्फ और सिर्फ मकतब अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बदनाम करने की एक गंदी साजिश के तहत। सामईन गिरामी कदर, तो अब्दुल्ला बिन सबा तो तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे अब्दुल्ला बिन सबा के ऊपर अलग से हमने अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बनाई है शिया सुन्नी दलाइल के साथ। इसी तरह नुसैर की जहां तक बात है, वो जी मौला अली को उसने अल्लाह कह दिया, तो मौला अली ने उसे मारा, फिर जिंदा किया, फिर मारा, फिर जिंदा किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक बकवास कि अमीरुल मोमिनीन जिसे कत्ल करते थे उसे जिंदा करने की क्या वजह है कि मौला अली नमाज अल्लाह जी, वो बचपन हम भी ये वाकया सुनते आए थे कि वो मौला अली के पास उसने कोई अमानत रखवाई थी, मौला ने दे दी, उसने उलूहियत पेश की अमीरुल मोमिनीन के सामने, मौला ने गाटा उतार दिया, फिर उसे जिंदा किया, फिर उसने अल्लाह का, फिर मारा, फिर जिंदा किया कि इसकी तो अमानत वापस करनी थी, वो फिर बजिद हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कोई माई का लाल मुझे ये वाकया हदीस अहले बैत से साबित करे, और हदीस से पहले मुझे किसी तारीख की किताब में भी ये वाकया दिखा दो, लाओ सामने। और अगर ले भी आए तो वो दरायतन ठीक ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने वजाहत रखता हूं, ये मेरे सामने किताब मौजूद है जिल्द नंबर 2, ये फरहंग जामे फिरक़े इस्लामी जिल्द नंबर 2 ये मेरे पास मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 221 पर ये तर्जुमा 1493 में अलविया का यहां जिक्र मौजूद है, और वही नुसैर के लिहाज से। और इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आप चले, वो कहते हैं बेहतरीन दलील ये है कि अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि का नुसैर नामी कोई खादिम ही नहीं था, मौला अली का कोई खादिम ही नहीं था नुसैर नामी, जिसके लिहाज से ये बातें करते वो नुसैर था, अमीरुल मोमिनीन ने मारा फिर जिंदा किया, मारा फिर जिंदा किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बकवास है, कोई नुसैर नामी बंदा तारीख में है ही नहीं, इसकी कोई असल ही नहीं है। ये बिल्कुल एक आप कह लें कि बोंगी है, और इस बोंगी की ना तो इनके पास कोई दलील है, ना इन बेचारों के पास इस पर कोई जवाज मौजूद है। सामईन गिरामी कद्र, तो अब आते हैं मुकस्सरीन के लिहाज से बात कर ले जरा। मुकस्सरीन के लिहाज से एक पॉइंट मैं क्लियर करूं, और दलील मैं वो दे रहा हूं जो मौलवी बेचारे मरते मर जाएंगे, जवाब नहीं ला सकते। ये मेरे पास मौजूद है नहजुल बलागा, नहजुल बलागा ही पढ़ लें मौलवी आरिफ साहब। नहजुल बलागा में मौला अली ने मुकस्सरीन के बारे में अपना मौक़िफ़ क्या रखा हुआ, दर्जनों दफा ये रिवायत दिखा चुका हूं। सफर नंबर 90 खुतमा नंबर है 16 पढ़ लीजिएगा नहजुल बलागा अगर पास पढ़ी हो, PDF नहीं असली किताब। उसमें वाज़े आप देख रहे हैं, वह मुकस्सिरुन फिन्नार, मुकस्सिर है ही जहन्नमी। और इस हवाले के लिहाज से मैं कहता हूं ये गलत साबित करें, नहजुल बलागा की जो इबारत मैं दिखा रहा हूं, या कोई गलत साबित करे 10 लाख रुपए नकदी इनाम आके हमारे से ले जाए। सामईन गिरामी कद्र, ये मौला अली के इतने सख्त अल्फाज है मुकस्सरीन के लिहाज से कि ये हैं ही जहन्नमी। तो मौलवी साहब कभी मुकस्सरीन के ऊपर भी रोशनी डालें ना, फलां नुसैरी है, फलां गाली है। ये पहली बात तो ये है कि गाली अगर आपने किसी को कहना तो बताएं गाली का मायना क्या है, गाली की तारीफ क्या है, इस्तिलाही तौर पे, लुग़वी तौर पे और शरई तौर पे इस लफ्ज की तकसीम क्या है, तारीख में कहां कहां इस्तेमाल होता रहा है, और इसको सबसे पहले किसने लाकर सामने रखा।
ये मेरे आपके थोड़े से छोटे सवाल है। आप तो माशाल्लाह आलिम दीन है ना, बकौल खुद बड़े आप इल्म के अपने आप में पहाड़ बने फिर रहे हो, तो लाएं इन सवालों का जवाब लाएं, फिर इंशाल्लाह आगे बात होगी। अब रह गया अमीरुल मोमिनीन के अंदर तजल्लियात उलूहिया, ये शिरक है, ये नुसैरियत है। आए फिर एक नुसैरी मैं पेश करता हूं। ये मेरे हाथ में अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब की किताब फजाइल नामा मौजूद है, और हुसैन बख्श जाड़ा के बारे में पूछिएगा अपने उलमा से ये क्या थे, वो फिर आपको बताएंगे। सफा नंबर 139 पे इस बाब की हदीस नंबर 2 है। वाज़े वो लिखते हैं, हुज़ैफा बिन असद से मरवी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुज़ैफा, मेरे बाद तुम पर अल्लाह की हुज्जत अली इब्न अबी तालिब है सल्लल्लाहु अलैहि। इसका कुफ्र अल्लाह का कुफ्र, इसका शिरक अल्लाह का शिरक, इसमें शक अल्लाह में शक, इससे किनारा अल्लाह से किनारा, इसका इनकार अल्लाह का इनकार, इस पर ईमान अल्लाह पर ईमान। अल्लाहु अकबर। पीछे रह क्या गया? हैदर कर्रार का कुफ्र अल्लाह का कुफ्र थे, पीछे रह के गया कि तुसी काफिर नहीं हो। है मौलवी आरिफ साहब, अब अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब को नुसैरी कहें, अल्हम्दुलिल्लाह यहां आप नुसैरियत का फतवा लगाएंगे, उसूली तो जुतियां ना मारन दे गल हो गई। हाँ जी, आगे चलते हैं। दूसरा नुसैरी, दलाइल में खुदा की कसम देने पे आऊं तो बहुत ज्यादा है, इस मौजू पर बहुत ज्यादा दलाइल है, आपके मुज्तहिदीन की किताबें वल्लाह भरी पड़ी हैं, लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं। दूसरा नुसैरी, ये मिसबाहुल हिदाया खुमैनी साहब, ये दूसरा नुसैरी है। सफा नंबर 186 पे एक इंतहाई खतरनाक इबारत ले गए हैं, ये जरा फतवा लगाना है आपने, ठीक है जी। यहां पे वो मशहूर ज़माना हदीस, अल्लाहु अकबर, लगा मा अल्लाह हालात हुआ हुआ नहनु नहनु व हुवा नहनु नहनु हुआ। हमारे अल्लाह के साथ कुछ ऐसे हालात हैं कि हम ही हैं, वो ही, जबकि असल में हम वो हैं, वो हम हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है जी, ये खुमैनी साहब ने अपनी किताब में इबारत लिखी है, ये तो नुसैरियों को भी मुकस्सिर साबित कर दें। मैं कह रहा था मुझे छेड़ो। हाँ जी, सामईन गिरामिया कद्र, अब ये खुमैनी साहब पे कौन सा फतवा लगाएंगे आप? बिस्मिल्लाह करें ना, मुझे इंतजार है, खुमैनी पे फतवा लगाएं, फिर सिर्फ उसूली जुतियां नहीं मारेंगे, वो गोली भी मारेंगे। खैर सामईन गिरामिया कद्र, ये थे इनके बाबे। मैं इन्हें मानता नहीं हूं, सिर्फ ये इल्जाम के तौर पे मैंने इबारत सामने रखी थी। अब मौलवी आरिफ साहब को क्या पता इल्जामी दलील क्या होती है। दलील, इल्जामी दलील तो छोड़ दें, हजरत को अभी दलील की तारीफ का नहीं पता होगा। मैं कहता हूं मौलवी आरिफ साहब मेरे सामने आए, दलील की तारीफ करके दिखाएं। नक़्ज़ दलील, इब्ताल दलील तो बाद की बात है, पहले दलील की तारीफ करके दिखाएं मेरे सामने। खैर, तो सामईन गिरामिया कद्र, अब मैं अपनी अकीदे पे इबारत पेश करता हूं। उसूल शरीफ काफी मतबूआ बैरूत मेरे पास मौजूद है। उसूल शरीफ काफी में पेज नंबर 159 किताबुल हुज्जा, बिल्कुल सही हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। कोई जरा पेश करे, जरा इस हदीस पे देखें हवाले आते हैं कि नहीं आते। बाब नंबर 87 की दूसरी हदीस है, और इसमें मोहम्मद बिन मुस्लिम सकफी सरकार सादिक से सवाल कर रहे हैं। वाज़ेह इबारत देख रहे हैं हदीस की। अन मोहम्मद बिन मुस्लिम क़ाल सअल्तु अबा अब्दुल्लाह अन क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल। मोहम्मद बिन मुस्लिम सकफी सलामुल्लाह तआला अलैहि मौला जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से सवाल कर रहे हैं इस आयत के लिहाज से, अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो कहे कि मेरा रब अल्लाह है और सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर इस पर डट जाए। इसके बारे में क़ाल अबू अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि आगे क्या फरमाते हैं इसकी तफसीर में, क़ाल अबू अब्दुल्लाह इस्तक़ामू अला अइम्मत वाहिदन बाद वाहिद। सरकार सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमा रहे हैं कि इससे मुराद हम 12 इमाम है। रब्बुन अल्लाह से मुराद हम 12 इमाम है, एक के बाद एक, वाहिदन बाद वाहिद। अल्लाहु अकबर। हमारा अकीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह सामईन गिरामिया कद्र, हमारा अकीदा तो कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, और यही तो दो चीजें हैं जो सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए थे। इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, सकलैन छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और मेरी अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबे नहीं छोड़ के गए थे। अगर तो आपके बकौल माज़अल्लाह बाबे छोड़ के भी गए थे, फिर आपके बाबों की भी इबारतें हमने दिखा दी हैं। तो यार ये झगड़ा खत्म करें, कौन गाली, कौन मुशरिक, कौन नुसैरी, पहले अपने बाबों पे तो फतवा लगाओ ना यार, लगाओ ना, खुमैनी साहब पे फतवा लगाओ, लगाएं, बिस्मिल्लाह करें। मैंने पहले ही कहा, अगर खुमैनी पे फतवा लगा दिया आपने कुफर का, शिर्क का, गुलू का, नुसैरियत का, आपको भी रसूली जुतियां नहीं मारेंगे, वो फायर भी मारेंगे। तो ये
बातें करना मौलवी आरिफ साहब बड़ा आसान है, लेकिन इस तरह को बंदा चाती मारे ना, लग पता जाता है एक दफा। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। हाँ जी, नहीं रहने दें, हाँ बो है ये, छोड़ जोक्स अपार्ट। जज़ाकल्लाह। सामईन गिरामी क़द्र, होती है आपसे मुलाकात अगली वीडियो में। मौला हुसैन वारिस।